तो आज नवरात्रि के तीसरे दिन देवी दुर्गा चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है और इसी को लेकर प्रदेश के अलग अलग मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। भक्तगण मां की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दे रहे हैं। और बताते चले कि नवरात्रि का ये शुभ दिन चल रहा है और नवरात्रि के 9 दिन देखा जाएगा कि मंदिरों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिलेगी और माता के दर्शन करने के लिए हर मंदिर में जो श्रद्धालु हैं वो उमड़ रहे हैं। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा। आज चंद्रघंटा देवी के दर्शन पूजन का विधान है। हम आपको इनके स्वरूप के बारे में बताएं तो इनका स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है और इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। चंद्रघंटा देवी के 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र एवं घंटियाँ हैं। माई असुरों दैत्यों का संहार अपने घंटे की नाद यानी घंटे की ध्वनि मात्र से ही करती है। और काशी के लोगों की यह विशेष मानता है कि यहाँ जब भी किसी के प्राण निकलते हैं तो जब व्यक्ति का अंतिम समय रहता है तो माई चंद्रघंटा उनके कंठ में विराज कर अपने घंटे की ध्वनि से उनको मोक्ष प्रदान करती है। और नवरात्र के तीसरे दिन आज भक्त आते हैं, माँ का दर्शन करते हैं, नारियल प्रसाद चुंदरी इत्यादि माता को अर्पण करते हैं और उनकी जैसी भी मनोकामना रहती है माई चंद्रघंटा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। यहाँ की व्यवस्था तो जब से नवरात्र शुरू है तब से हमारी कमेटी बराबर भक्तों की व्यवस्था कर रही है। आज तीसरा दिन, आज भी कम से कम हजारों संख्या में भक्त आएंगे और महामाई के दर्शन करेंगे। पुलिस प्रशासन की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। चारों तरफ इधर उधर हर जगह पॉइंट पे पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जल पुलिस भी है, अग्नि पुलिस भी है और सब पुलिस बढ़िया व्यवस्था मिल रही है, सहयोग मिल रहा है और भक्त अच्छे से दर्शन करके सुरक्षित जा रहे हैं। नवरात्र में तो हर देवी देवताओं के मंदिर में माँ तो रहता है, सबकी मुरादें पूरी होती हैं, सब लोग व्रत रहते हैं। दर्शनार्थी तो जो यहाँ से जुड़ा हुआ है वो चाहे अमेरिका चला जाए वो भी आता है। उनके बच्चों के मन्नत छेदा नहीं होते आगे। क्यों? वो कानपुर का वासी था। ये माता सीता का तपोभूमि जगह कहलाती है कानपुर। ये बिनाना रोड तपेश्वरी मंदिर है। यहाँ बताया जाता है कि हमारे पिताजी बताते हैं कि हमारे पिताजी यहाँ बहुत दिनों से दर्शन करते हुए आते हैं और मेरे बाबा पर बाबा और भी दर्शन करते हैं। बहुत पुराना मंदिर है ये। यहाँ से लोग देखा जाए तो जो मनोकामना मानते हैं वो बहुत पूरी होती है। यहाँ की मानता ये है कि यहाँ पर नारियल का भेंट दिया जाता है और ये भेंट इसलिए दिया जाता है कि जो जिसकी श्रद्धा होती है या जिसकी मनोकामना होती है वो पूरी कर जाती है। हम यहाँ 20 सालों से आ रहे हैं। मंदिर बहुत पुराना है ये, बाकी बहुत बड़ा मंदिर। दर्शन महाराज मानता है जो मांगो सब मिलता है माता के दरबार में। तपेश्वरी मंदिर है, ये बहुत पुराना मंदिर, प्राचीन मंदिर है और इसकी मान्यता बहुत मानी जाती है। यहाँ जो कुछ भी भक्त अपने लेकर के आते हैं उनकी मुरादें पूरी करती हैं और ये काफ़ी समय से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इसकी बहुत मान्यता है। आज नवरात्र का तीसरा दिन है। आप देख सकते हैं हम मां चंद्रिका देवी में मौजूद हैं और सुबह से लोग सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आए हैं। माता रानी उन पर खुश होती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और सुबह से लोग जो श्रद्धालु थे पूजा पाठ करते हैं, अर्चना करे हैं। और तीसरा दिन है, हमारे यहाँ के पंडित जी हैं पुजारी, इनसे भी जानेंगे आज तीसरा दिन है माता जी का किस तरह की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और किनकी पूजा होती है। पंडित जी, आज तीसरा दिन है चंद्रघंटा का, किस तरह की पूजा होती है? यहाँ पर माता जी नौ दुर्गाओं के साथ विराजमान है। जब नवरात्र आते हैं तो माँ नौ दुर्गा की पूजा करती हैं। उन्हीं का स्वरूप चंद्रिका देवी है। आज नवरात्र का तीसरा दिन है। माता दुर्गा जी के तीसरे रूप का लोग दर्शन कर रहे हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर रहे हैं। आज माता चंद्रघंटा का दिन है। नौ दुर्गाओं के रूप में चंद्रघंटा माता की जो है लोग पूजा कर रहे हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर रहे हैं। माना जा रहा है यहाँ पे भैरव बाबा भी प्रस्थान है। अगर लोग कहेंगे, यहाँ का कहना है अगर उनके दर्शन नहीं करेंगे तो मनोकामना नहीं। यहाँ पर कहीं भी सिद्धि पीठ है, शक्ति पीठ होगा, वहाँ भैरव जी का स्थान जरूर होगा, क्योंकि माता का आशीर्वाद है। बिना भैरव जी के दर्शन हमारे दर्शन पूरे नहीं। कहीं पर भी आप जाएंगे, अगर सिद्धि पीठ है, शक्ति पीठ है, वहाँ भैरव जी का स्थान जरूर होगा। माँ चंद्रिका देवी की मान्यताएं कितनी है, कितने दिनों से यहाँ विराजमान है? स्कंद पुराण के अनुसार नारद जी के आह्वान पर नौ दुर्गाएं प्रकट हुई थी, उन्हीं का स्वरूप चंद्रिका देवी है। आप माता जी का पिंडी रूप दर्शन कर रहे हैं। पिंडी रूप, यहाँ पर प्रत्येक अमावस्या को मेला भी लगता है। मेले में लाखों की संख्या में भीड़ होती है और लोग अपनी मान्यताओं को माता के समक्ष रखते हैं। माता जी उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करती हैं। पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन यहाँ की क्या व्यवस्था है? भक्तों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, हमारी मेला विकास समिति और शासन प्रशासन के द्वारा
पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद रहती है। भक्तों को दर्शन करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसीलिए गर्भगृह में 9 दिन के लिए वीआईपी दर्शन भी बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ पे चंद्रकेश्वर भी धाम बना हुआ है, कितने फीट की प्रतिमा है और क्या? यहाँ पर सुधनवा कुंड है, सुधनवा कुंड, उसमें चंद्रकेश्वर महादेव विराजमान है। उसी जल से माता जी को प्रतिदिन स्नान कराया जाता है। और जो लोग कुष्ठ रोग, क्षय रोग से पीड़ित होते हैं, अमावस्या में स्नान करने से उनके रोग भी दूर होते हैं, ऐसी मान्यता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ के पुजारी थे, इनका कहना है कि आज नवरात्र का तीसरा दिन है, माँ चंद्रिका घंटेश्वर की पूजा की जाती है। और यहाँ की विशेषताएं, मान्यताएं ये है कि लगातार जो भक्त माँ चंद्रिका के दर्शन के धाम करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। और सुबह से लोग हजारों की संख्या में दर्शन करने के लिए आए हैं और माता रानी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ राज जनता टीवी, लखनऊ। शारदीय नवरात्र पर जहां भगवती के दर्शन के लिए लगातार मंदिरों में तांता लगा हुआ है और आज को हम लगातार दर्शन करा रहे हैं शक्तिपीठ मंदिरों के। अपने दर्शकों को हम इस समय लेकर आए हैं ललिता देवी मंदिर, जहां पर माता सती की उंगलियां गिरी थी और ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। और यहाँ पर भी लगातार श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है और लगातार लोग यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, माँ ललिता देवी के दर्शन कर रहे हैं। आपको इससे पहले हमने कल्याणी देवी मंदिर के दर्शन कराए थे और अब आपको लेकर आए हैं हम ललिता देवी मंदिर, जहां आप देख सकते हैं नवरात्र विधि विधान से पूजा अर्चना करने लोग पहुंच रहे हैं, भगवती के दर्शन कर रहे हैं। लोगों में उत्साह है और लोग लगातार दर्शन करने यहाँ पहुंच रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर माता का श्रृंगार किया गया है। और ऐसे में इस श्रृंगार वेशभूषा में लोग संवाद भी कर लेंगे। ये बताइए, आज लोग आए हैं यहाँ पर दर्शन करने, क्या कुछ खास है इस मंदिर में, क्या माने? ये माँ ललिता देवी का ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है प्रयागराज में, और ये 10 महाविद्या में सबसे प्रमुख माता मानी जाती है। जो आपके माँ पार्वती के जो अंग कटे थे, तो शिव जी ने काटे किए थे, विष्णु जी ने काटे थे, तो वो जो अंग गिरे थे उसमें से एक अंग इनका यहाँ पे गिरा था, जो कि वो इनके संकल्प रूप में है। तो इसीलिए ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है और मैं बहुत वर्षों से आ रहा हूँ। देखिए, हर कोई उत्साहित है, यहाँ दर्शन करने पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ सब चंडी यज्ञ हो रहा है और पूजा अर्चना हो रही है और इसी तरह से विधि विधान से यहाँ पूजा अर्चना भी कर रहे हैं लोग। यहाँ पर मंत्र उच्चारण हो रहा है वेद यहाँ ब्राह्मणों के द्वारा। और यहाँ पर मंदिर के हमारे साथ पुजारी जी भी हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए, 51 शक्तिपीठों में माँ ललिता देवी का मंदिर कहलाता है, क्या कुछ खास है, किस तरह से पांडव जाते हैं? शक्तिपीठों के बारे में पुराणों में जो उल्लेख मिलता है, वाराणस्याम विशालाक्षी नैमिषे लिंगधारिणी प्रयागे ललिता देवी काम की गंधमादरे। अर्थात प्रयाग में सती जी के हाथ की उंगलियां गिरी है और ये ललिता शक्तिपीठ है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि जब लाक्षागृह से पांडव निकले तो गंगा पार करके यहाँ पर आए और एक सामने कूप है, उस कूप का निर्माण किया, उसको पांडु कूप कहते हैं। और उसी कुएं से जल निकाल करके भगवती का पूजन किया। उस दिन वैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी, उसके उपलक्ष्य में आज भी यहाँ ललिता देवी का मेला लगता है, वैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी। तो देखिए, यहाँ पर किस तरह से पांडव आए थे और किस तरह से माता के दाएं हाथ की उंगलियां गिरी थी, जिसके बाद ये 51 शक्तिपीठों में से एक। और आप देख सकते हैं यहाँ लोग पहुंच रहे हैं पर दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और माँ से प्रार्थना कर रहे हैं, अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। और आपको देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, नवरात्रि पर यहाँ पहुंचकर माता के दर्शन करके पूजा अर्चना करते हैं, हर कोई दिखाई दे रहा है। और मंदिरों में भक्तों की भीड़ है। फिलहाल और भी प्रयागराज में शक्तिपीठ मंदिर है, हम आगे उसे भी दिखाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शाम कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।